बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित समाज की बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने निर्भया कांड की यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। वाल्मीकि समाज की युवती मनीषा के साथ 5 दरिंदों ने न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके शरीर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। यहाँ तक कि उन जालिमों ने उसकी जुबान तक काट डाली। दिल्ली की वाल्मीकि चौपाल ने मनीषा के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों को निर्भया के दोषियों की तर्ज पर तुरंत फांसी देने की मांग की है। दिल्ली गोल मार्केट स्थित वाल्मीकि चौपाल में दलित समाज की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हरनाम सिंह की मौजूदगी में समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने गहन विचार के बाद बेटी मनीषा को अच्छी चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए अलीगढ़ से दिल्ली के एम्स में भर्ती करने तथा दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर इंडिया की दहाड़ संवाददाता विनोद लाहौट ने समाज के लोगों से बातचीत की। मैं हूं विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज दिल्ली की गोल मार्केट की वाल्मीकि चौपाल में हाथरस की वाल्मीकि लड़की मनीषा के साथ जो बर्बरता हुई है, उसका बलात्कार और उसके साथ जो बर्बरता की गई है, उस पर आज वाल्मीकि चौपाल में गहन चर्चा हुई और उस पर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाल्मीकि चौपाल में कुछ वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्रित है। आइए उनसे बात करें, आज क्या निर्णय लिए गए। देखिए, आज पूरे दिल्ली के समाज वाल्मीकि समाज ने यहाँ एक वाल्मीकि चौपाल की पंचायत की और उसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जो ये वाल्मीकि समाज की हमारी बिटिया के साथ एक बर्बरता हुई है, एक अत्याचार हुआ है, एक दुराचार हुआ है, एक अनाचार यूपी में जो हाथरस में हुआ है, उस पर पूरा समाज दिल्ली में राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देगा। साथ ही हम इसकी सीबीआई की जाँच की मांग करते हैं और जल्द ही एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल हम हाथरस बच्ची के परिवार से मिलेंगे, वहाँ के डीएम को भी मिलेंगे और हम राजनीतिक रूप से भी तमाम सामाजिक पार्टियों के नेताओं को इस पर दबाव बनाएंगे कि उस बच्ची को, उसके परिवार को न्याय मिले और जिसने बर्बरता की है, दरिंदगी की है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। इसमें आप हाथरस होकर भी आए हैं, उसमें बच्ची से मिलकर, परिवार से मिलकर आए हैं, तो क्या कुछ वहाँ का नज़ारा था, क्या सीन था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी उस बच्ची का इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, मगर हमारी मांग है कि वो दिल्ली में एम्स लाया जाए उसको अच्छी चिकित्सा और सुविधा के लिए और उसको मुआवजा मिले और जो दोषी है उनको कुछ 2-3 पकड़े गए हैं, अभी उसमें से 1-2 पकड़ने के लिए अभी बाकी है। तो यही मांग हमने वहाँ जाकर की है और ये मांग सबसे ज़्यादा उठाई है कि उसका दिल्ली एम्स लाकर इलाज किया जाए। सर, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, उसके लिए क्या आज की चर्चा की गई। देखिए, यहाँ पर हम तमाम समाज के लोग जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए दिल्ली में और हम वाल्मीकि चौपाल से जो ये स्थिति देश में बार बार देखने को मिलती है, जिस तरह से दिल्ली में एक कांड हुआ था, निर्भया कांड, हमें लगता है शायद ये दूसरा निर्भया कांड है जो बर्बरता बेटी के साथ हुई है। अब आज हम चर्चा की हम लोगों ने कि ये इस तरह का जो मसला है, इस तरह के जो बर्बरता बार जो हमारी बेटियों के साथ में होती है, वो किसी भी समाज की हो, हमें बात वाल्मीकि समाज के लिए बात है समाज में बेटियों की, बेटी किसी की भी हो। वाल्मीकि समाज के लिए बात है समाज में बेटियों की, बेटी किसी की भी हो। तो बेटियों के साथ ये बर्बरता हो रही है, इसके खिलाफ तमाम लोगों को, और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों को, जो बेटी का बाप है, जिसकी भी बेटी है, उस बाप को उठ के खड़ा होना चाहिए इसके खिलाफ। जिस तरह से निर्भया का मसला उठा था, उसी तरह से ये मसला उठना चाहिए। ये आज हम चर्चा कर रहे हैं और भाई राम सिंह ने जैसे कहा है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के पास जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन हम सबके पास जाने के लिए तैयार है क्योंकि ये समाज का मसला है। जी, तो इस तरह से ये जो समाज की घटनाएं जो हो रही हैं, इस पर आज चिंता व्यक्त की गई है। आप भी समाज के जुड़े हुए हैं, तो क्या आप क्या इस पर होना चाहिए। देखिए विनोद लाहौट जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस बेटी की आवाज़ को बुलंद करने में आपने एक अहम योगदान दिया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पहले भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जिसको लेके हमारी इसी वाल्मीकि चौपाल के लोगों ने दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन की, कैंडल मार्च किया और हम जरूरत पड़ी तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम 10-20 गाड़ियाँ लेके एसएसपी के यहाँ धरना देंगे
और जो भी धारा ऐड नहीं हुई है और एक साथी जो गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि 4 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलवाया जाए। और ये हमारी मांग है पूर्ण रूप से, और उनको चारों को, 5 को फांसी दी जाए, इससे कम हमारी कोई भी मांग नहीं। संजय कामवाल जी, आप पत्रकार भी, सामाजिक चिंतक भी हैं, तो इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो, इसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से इस पर नियंत्रण हो इन घटनाओं पर? ये सरकारों की नीयत ठीक नहीं है, ना तो सेंट्रल सरकार की है ना स्टेट सरकार की है, क्योंकि जब जब सरकार की नीयतें खराब होती हैं तब तक ये गरीबों के ऊपर अत्याचार होते हैं। आप देखिए, इतना बड़ा मामला है, ये एक बच्ची के साथ इस तरीके से हुआ, आप सबसे कोई छुपा नहीं है, और सरकार के कान पे जू नहीं है, ना किसी की स्टेटमेंट है ना कुछ है, क्योंकि ये दलितों में भी अति दलित है जो वाल्मीकि समाज, उसकी बेटी है। अगर ये किसी स्वर्ण की बेटी होती, ये किसी मनुवाद की बेटी होती, तो पूरा देश हल्ला मचा रहा होता। इस टाइम सबकी बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें आना शुरू हो जाती, चीफ मिनिस्टर भी उनके घर पहुंच जाते, सब हो जाता। तो मैं सोचता हूँ कि ये इंसान में इंसान इतना फर्क क्यों भेद समझता है? बेटी सबकी साझा है, और ये सरकारें जो आंखें बंद करके बैठी हैं, मैं ये शर्म की बात है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से सरकारों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि समय दूर नहीं है, आप समझ जाएं और दलितों को रोंदने का काम ना करें, वरना इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और पूरा दलित समाज इस पे जागरूक होकर के काम करेगा। और अब हम दलित समाज किसी के ना तो अधीन है और ना किसी के षड्यंत्रों में फंसने वाला है। हमें झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें उन लोगों की फांसी चाहिए, हमें उन लोगों की फांसी चाहिए। क्या ये सरकार देगी? अभी तक होम मिनिस्टर का कोई इसके ऊपर बयान नहीं आया। मीडिया में जो अभिनेत्रियां हैं वो ड्रग्स को लेकर के वो दुनिया भर का उसमें बवाल काट रखा है मीडिया ने। ये इतना ज्वलंत मुद्दा है, इसको एक भी मीडिया नहीं उठा रहा। क्यों? क्या इस देश के ये मूल निवासी नहीं है? मैं मानता हूं कि ये सरकारें जो मनुवाद से चलती हैं, ये वाल्मीकि समाज को और दलित समाज को इस देश का मूल निवासी नहीं मानती, इसलिए ये हत्याएं बार बार होती हैं। पहली बार नहीं है ये घटना, और किसी ने अभी तक इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है। एक मामले को दबाने के लिए कोर्ट के अंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये लोग साफ बच के निकल जाएंगे। आप देखना, आप भी इधर हैं और हम भी इधर हैं। बहुत सेमफुल है, मानवता के लिए सेमफुल है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं यूपी सरकार का और केंद्र सरकार का। सर, इस तरह के धरना प्रदर्शन की आज बात की गई है, तो क्या आप क्या समझते हैं इस पर? मैं ये समझता हूँ, इस तरह का धरना प्रदर्शन करने से हम लोग सरकार को झुका लेंगे। आज वाल्मीकि समाज या दलित समाज बहुत एक्टिव हो गया है और वो दिखा देगा सरकार को कि हम लोग एक हैं, और अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग आज सरकार की ईंट सेट बजा देंगे। आज हम सरकार की ईंट सेट बजा देंगे अगर जो हमें न्याय नहीं मिला तो। और जिस तरह की ये बड़े मजे, देखो कितने मजे की बात है, हमारे लोगों की मुँह छकने पे जान से मार देते हैं, घोड़े पे बैठने से उनको जान से मार देते हैं, है ना। और क्या नाम है, इस तरह से हमारी बहन बेटों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब हम लोग उसको सहन करने वाले नहीं हैं। और भविष्य में अगर ऐसा होगा तो हम लोग दिखाएंगे इन लोगों को कि सरकार का हम क्या कर सकते हैं। जय भीम, जय वाल्मीकि। हाथरस की जो घटना है, ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। बिटिया किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हाँ, भारत की संस्कृति रही है, हमारे देश की संस्कृति रही है कि भाई बिटिया लक्ष्मी होती है और हम हर साल पूजन भी करते हैं। हम उसके साथ दरिंदगी कैसे कर सकते हैं? ये कौन लोग हैं? ऐसे दरिंदों को तो भारत सरकार से मेरा निवेदन है, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, वहाँ के सभी नेताओं से मेरा निवेदन है कि ऐसे दरिंदों को तो तत्काल फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको ले जाकर, इनको सलाखों के पीछे डालकर और इनका जीवन ही अंत कर देना चाहिए। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है।